रॉयल क्विज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनटीपीसी 2020-21 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। आज पहुंच चुके हैं 13 मार्च 2021 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके भिन्न प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक भिन्न प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तिरिचमीर है। हिंदू कुश पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का नाम है तिरिचमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया था। उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया था। सिडबी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग में है जो सम्मिलित हैं। कौन सा जो है वो सम्मिलित हैं बताना है। खजुराहो एमपी में स्थित हैं जो कि राजस्थान दिया है। बी तिजारा मंदिर राजस्थान में स्थित है जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव जाति के अधिकांश मूल किस में मौजूद होते हैं। अनुवांशिक मूल कहाँ से मौजूद होता है। इसका आंसर है अफ्रीकी मूल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुर पाए जाने वाला खुर वाले जानवर के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। जिस जानवर में खुर होता है उसमें सबसे बड़ा होता है रूमेन। डीआरडीओ के द्वारा बम के संकुचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम क्या है। उसका नाम दक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर है सौर ऊर्जा क्षमता का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है उसे किस हिमालय के नाम से जाना जाता है। असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यानी कौन सा एक है जो मौलिक अधिकार हमारा नहीं है। तो संभाषण का अधिकार जबकि समता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। स्वतंत्रता का आर्टिकल 19 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर के रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। 14वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। यानी कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में शुरू किया गया है। इसके संबंध में बताना है कौन सा कथन गलत है। ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई है 114 किलोमीटर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है, यह भी सही है। ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ियाँ बायो टॉयलेट से लैस होती हैं, यह भी सही है। जबकि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, यह गलत है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किनके द्वारा तैयार किया गया था। पिंगली वांगके के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का मुख्य सदस्य कौन थे। तो मित्र राष्ट्रों की तरफ से यूएस लड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज छूट युक्त ऋण प्रदान करने के लिए माइक्रो फाइनेंस योजना चलाया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो महिला समृद्धि योजना को चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के जो लिखा गया है पुस्तक, इसके लिए किस पुरस्कार को दिया गया है। जिसका आंसर है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है। काला पैगोडा जिसे ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। हिमा दास को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक को किसके साथ विलय कर दिया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018-19 में भारत सरकार के द्वारा देश भर में स्थिर मूल्य पर टमाटर, प्याज, आलू की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्राचीनतम है घटना प्राचीनतम है। इसमें बताना है कौन सा प्राचीनतम है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड प्राचीनतम है, जो कि भारत छोड़ आंदोलन 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920 में हो जाएगा, पूना पैक्ट 1932 में हो जाएगा, जालियांवाला बाग 1919 में हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र नाम किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा नाम दिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। 2019 में खेलो इंडिया गेम्स में निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? सबसे युवा खिलाड़ी का नाम हो जाएगा अभिषेक साव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों का समूह जो केवल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के समूह कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाता है? प्लास्टिक, डीडीटी तथा बैकेलाइट्स, ये सभी क्या हैं? अजैव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय है जो केरल में स्थित है? केरल में कौन सा संग्रहालय स्थित है? नेपियर संग्रहालय केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? हिडिंबा का पोता कौन था? भीम। और हिडिंबा का पोता बर्बरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 से 2006 के बीच में यूएनओ के महासचिव कौन थे? यूएनओ के महासचिव कोफी आनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, मनुष्यों में भोजन का पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ होता है, पूर्ण कहाँ होता है? शुरुआत मुंह से होता है और पूर्णतः पाचन छोटी आंत तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रशांत और उत्तर अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर को भारत के मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम क्या है? इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम द हिंदू है। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो बैक्विरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EIU ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सी रैंक दिया गया था? 51वीं दिया गया था। पूंछ मानव शरीर का किस अंग का हिस्सा है? पूंछ मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? मस्तिष्क पूंछ हिस्सा है, जबकि कोन्स होता है वह आँख का हिस्सा होता है। 14 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला इसमें क्वेश्चन है, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किया गया था, किस पर किया गया था? किस में किया गया था? तो कर्क के निरीक्षण करते हुए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति के लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया गया था? तो जालियांवाला बाग में विवश किया गया था रॉलेट एक्ट अधिनियम के विरोध में, सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में सभी लोग एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रति वर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? इसका आंसर हो जाएगा सितंबर माह में आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रस्तुति कौन से सॉफ्टवेयर के उपयोगी है? कक्षा में प्रस्तुति के लिए सबसे अधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा में सीटों की संख्या कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहे हैं, कौन है? लोकसभा में सदन के नेता कौन नहीं रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सड़क घनत्व सबसे अधिक है? सड़क का घनत्व है सबसे अधिक है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया और आने के लिए निमंत्रित किया गया था? तो लखनऊ के अधिवेशन आयोजित किया गया था वहाँ पर। GPSN ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कई उपग्रहों का एक नेटवर्क होता है जो लगभग कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा पृथ्वी के करता है? इसका आंसर हो जाएगा तो 20,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दादर नगर हवेली में बहती है? दादर नगर हवेली में कौन सी नदी बहती है? दमन नदी। किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? इसका आंसर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। 2011 की जनगणना अनुसार कौन सी भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है?
सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली समकालीन जनगणना कब की गई थी? पहली समकालीन जनगणना कब किया गया था? 1881 में। कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? मानव रक्त में नहीं पाया जाता है कॉन्ड्रोसाइट। 2019 में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों के प्रमुखों के बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? बिश्केक में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचित होकर के कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। यानी कि पानी की कमी से कोशिका संकुचित होकर कोशिका भी से अलग हो जाता है, इस प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना कहाँ किया गया है? साइरस रिएक्टर की स्थापना ट्राम्बे मुंबई में किया गया है। लाल कुर्ती आंदोलन भारत में किन के द्वारा चलाया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए कौन सा मानक जो शोर का स्तर कितना होना चाहिए? इसका आंसर है 45 डेसिबल से रात में अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, सल्तोरो कांगरी चोटी किस सीमा पर स्थित है? सल्तोरो कांगरी चोटी किस सीमा पर स्थित है? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण और रख रखाव किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा किया जाता है। महाभारत नाम से संस्कृत महाकाव्य किनके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर है महर्षि वेदव्यास। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय कहाँ स्थित है? गवर्नर का कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिनका अन्य भारतीय भाषाओं से भी मंचन किया गया, इनके लेखक कौन है? जिसका आंसर है गिरीश कर्नाड। किसे वर्ष 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया है? पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया है SP बालासुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा 14:3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों को वर्गीकृत करने के लिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों के द्वारा कितने मूल तत्वों का वर्णन किया गया है? 5 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं किया जाता है, किनके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा कारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? हिंदी को संघ की राजभाषा है 343 के एक अनुच्छेद के तहत। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन में भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन? चंपारण को पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। भारत की प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित था? उसमें प्रयोग किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ घटना हुआ था, उस घटना को कालक्रम के अनुसार में सजाना है। इसमें सबसे पहले घटना कौन सा हुआ था? नमक सत्याग्रह सबसे पहले हुआ। नमक सत्याग्रह यानी कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। इसके बाद कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब? 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो इसको सजाना है, सबसे पहले हुआ था और जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले, इसके बाद असहयोग आंदोलन, इसके बाद 1 नंबर नमक सत्याग्रह हुआ था, इसके बाद कौन? तो भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, किस संस्थान को परमाणु और त्वरित प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी के नाम से जाना जाता है? संस्थानों की जननी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वर्ष में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के में शामिल हुआ था? यानी कि भारत कब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ACO में भारत कब शामिल हुआ था? 2017 में।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत की जनसंख्या घनत्व बताना है, जिसका आंसर हो जाएगा 382 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।